इसी यीशु में आप सबकी सलामती उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारी दूसरी नसीहत है, बाबरकत कैसे बने। हमने पिछली नसीहत में कवारीद की पहली किताब 13वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत का मुताला किया था और हमने जाती उबेदुल्लाह के बारे में बात की, दाऊद बादशाह के बारे में बात की कि कैसे दाऊद अहद के संदूक को अपने यहाँ ले आने से डरा और उसने जाती उबेद-अदूम के घर में अहद के संदूक को रखा और फिर जाती उबेद-अदूम के घर में 3 माह तक अहद का संदूक को रखा रहा और खुदावंद ने उसको और उसके घराने को बरकत दी। आज हम अहद के संदूक के बारे में बात करेंगे कि कैसे खुदावंद ने अहद के संदूक को बनवाया, किस लिए बनवाया और क्यों इस्राएलियों के लिए अहमियत का हामिल था। और आज भी ये अहद का संदूक उनके लिए अहमियत का हामिल है, चाहे वो उनके पास हो या ना। अहद का संदूक खुदा ने मरते खुदा मूसा को हुक्म दिया था बनवाने का। क्यों बनवाने का हुक्म दिया? क्योंकि जब उसने शरीयत की 2 लोगों को तोड़ डाला तो फिर खुदावंद ने उसे फिर से हुक्म दिया कि तू अब अपने हाथों से लेकर, और फिर खुदावंद ने उसे अहद के संदूक का हुक्म दिया कि उसे बनवा, ताकि अहद की वो लोहें, वो शरीयत की लोहें 10 अहकामात उसके अंदर रखे जाए। इसे बहुत ही मशहूर कारीगर ने बनाया, बजरी है। इसकी हम अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो आप एक्सोडस खरूज 25वां बाब और उसकी 10वीं आयत से शुरू कर सकते हैं और फिर आप एक्सोडस खरूज का 37वां बाब पढ़ सकते हैं ताकि आपको इसकी मजीद डिटेल मालूम हो जाए। अहद के संदूक में पहले तो इसके अंदर 2 लोहें थी शरीयत की, फिर इसके अंदर मन के 2 मर्तबा जो मन वो खाया करते थे, और फिर इसके अंदर हारून का असा भी था। इसकी जो पैमाइश है वो इसकी हम देखते हैं उसकी लंबाई जो है वो 2.5 हाथ थी। अगर हम अपनी जुबान में देखें जो आजकल हमारे मेजरमेंट्स हैं तो 45 इंच इसकी लंबाई थी और इसकी चौड़ाई और ऊंचाई 27 इंच, यानी कि 1.5 हाथ, और इसकी जो लंबाई थी वो 2.5 हाथ थी। ये कीकर की लकड़ी का बना हुआ था और इसका जो सरपोश था, यानी कि ऊपरी हिस्सा था, वो सोने का, खाली सोने का बना हुआ था। इसके अंदर और बाहर सोना मंढा गया। कीकर की लकड़ी के ऊपर चोबे थी, चोबे बनवाई गई ताकि उसे उठाया भी जाए, और फिर सरपोश के दोनों सिरों के ऊपर करूबीन, यानी कि एक सिरे के ऊपर एक करूबीन और दूसरे सिरे पर दूसरा करूबीन बनाया गया जो कि खाली सोने का था। ये बहुत ही अहमियत का हामिल था। जब ये जंग लड़ा करते थे, कौम इस्राएल जंग लड़ा करती थी, तो अहद के संदूक को ये अपने आगे आगे लेकर जाते और फिर खुदावंद इन्हें फतह बख्शते। अगर हम देखें इसके अंदर 3 चीजें हैं, शरीयत है, और फिर इसके अंदर मन है, फिर इसके अंदर असा है। शरीयत की बात की जाए तो वो कलाम है। खुदावंद कलाम को महफूज करना चाहता था। क्या आज हम कलाम को महफूज करते हैं अपने दिलों के अंदर? अगर नहीं तो आज खुदावंद के कलाम को जगह दें, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर ध्यान देंगे तो हम बरकत पाएंगे। कलाम कहता है कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, फिर तू इकबालमंदी की राह तुझे नसीब होगी। अगर हम इसके ऊपर आल और देखें, पूरी बाइबल की बात करें तो हम देखेंगे कि मसीह यीशु की बाबत लिखा गया कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वो कलाम खुदा था। तो यीशु मसीह को कलाम कहा गया। और फिर इसके अंदर मन था, रोटी थी, तो यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। और फिर इसके अंदर असा है, असा इख्तियार की अलामत है, तो यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और एक खास बात बता दूं, इस अहद के संदूक को कोई हाथ नहीं लगा सकता था सिवाय लावियों के,
और अगर कोई हाथ लगाता वो मर जाता। लावी को खुदा ने अपने भाइयों के दरमियान मिरास नहीं दी थी। क्यों? उनसे कहा गया कि मैं तुम्हारी आप मिरास हूं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। लावी के ऊपर कोई सजा का मुकदमा नहीं हो सकता था, सजा का हुक्म नहीं जारी कर सकता था, कोई उन पर फतवा नहीं दे सकता था। जब हम यीशु मसीह में शामिल होते हैं तो हम पर भी कोई सजा का हुक्म नहीं है। हम रोमियो 8वां बाब पढ़ सकते हैं। और अगर हम मसीह यीशु में शामिल हैं तो हम पर कोई सजा का हुक्म नहीं है। हम इस जमीन पर रहते हुए किसी मिरास में शामिल हो ना हो, कोई बंगले कोई गाड़ियां हमारे पास हो ना हो, लेकिन इससे बढ़कर कुछ नहीं है कि अगर हम मसीह में शामिल हैं तो हम खुदा की मिरास में शामिल हैं। सो मजीद जानने के लिए कि जाति भेद दूर के साथ क्या हुआ, कैसे उसको बरकत मिली, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा के कलाम को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोग खुदा के कलाम को समझ सकें, सीख सकें। सो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में, अगली वीडियो में हम जातीय भेद दूर के बारे में मजीद बात करेंगे, कैसे खुदा ने उसे सरबुलंद किया और कहाँ तक किया और कलाम मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहता है। आज के लिए इतना ही था। खुदा आप सबको बहुत